नमस्कार, स्वागत आप हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा कांग्रेस को वैसा ही एक बड़ा झटका जोर से लगा है। हरियाणा कांग्रेस के एक बड़े नेता और पूर्व में मंत्री रह चुके नेता ने हाथ को छोड़ दिया है, कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है, टाटा बाय बाय बोल दिया है। क्योंकि उस नेता का अब कांग्रेस में दम घुट रहा था, वो नेता अब कांग्रेस में अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। उस नेता को अब हरियाणा कांग्रेस के नेतृत्व में बिल्कुल भी दम नहीं लग रहा था। और इन तमाम कारणों का हवाला देते हुए उस पूर्व मंत्री ने, उस कांग्रेसी नेता ने, उस बड़े नेता ने कांग्रेस को छोड़ दिया है, कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वाले नेता कोई और नहीं, प्रोफेसर संपत सिंह हैं, जो पूर्व में मंत्री रहने के साथ साथ 6 बार विधायक भी रह चुके हैं। चौधरी देवीलाल के साथ अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले प्रोफेसर संपत सिंह 2009 के समय के आसपास कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं। उसके बाद से लगातार कांग्रेस में टिके हुए थे। खैर, वो बात अलग है कि समय समय पर इनेलो के कार्यक्रमों में भी प्रोफेसर संपत सिंह को देखा गया है। हाल ही में जो रोहतक के अंदर इनेलो की रैली हुई, उसमें भी प्रोफेसर संपत सिंह पहुंचे थे और वहां पर मंच से उन्होंने अपना संबोधन भी दिया था। तभी से कयास लग रहे थे कि प्रोफेसर संपत सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले हैं। और अब जब प्रोफेसर संपत सिंह को यह लगने लगा कि कांग्रेस में उनकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि उनके धुर विरोधी नेता राजनीतिक रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा से हरियाणा कांग्रेस की कमान संभाल चुके हैं, तो उनको कांग्रेस पार्टी छोड़ना ही उचित लगा और उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया है। अब त्याग पत्र में उन्होंने जो कुछ लिखा वो भी हैरान करने वाला था, चौंकाने वाला था, और उसने हरियाणा कांग्रेस में खलबली मचाने का काम कर दिया है। प्रोफेसर संपत सिंह ने 4 पन्नों का त्याग पत्र लिखा और वो पूरा त्याग पत्र हमारे हाथ में है। अब उस त्याग पत्र में प्रोफेसर संपत सिंह ने लिखा क्या क्या है वो आपको विस्तार से बताते हैं। शुरुआत में उन्होंने ये जो पत्र है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा है, जिसमें वो लिखते हैं, चूंकि हमारा व्यक्तिगत परिचय नहीं है, कृपया मुझे अपना संक्षिप्त परिचय देने की अनुमति दें। मैं हरियाणा विधानसभा का 6 बार निर्वाचित सदस्य रहा हूं। मैंने 2 कार्यकाल तक कैबिनेट मंत्री और 1 कार्यकाल तक नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्य किया है। राजनीति में आने से पहले मैं राजनीति विज्ञान का सहायक प्राध्यापक था। मैं राजनीतिक यात्रा का संक्षिप्त उल्लेख करूं तो मैंने वर्ष 2009 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ज्वाइन की। मुझे फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से टिकट देने का आश्वासन था, परंतु मुझे नलवा से चुनाव लड़वाने को कहा गया। इसके बावजूद नलवा की जनता ने मेरे कार्य और निष्ठा पर विश्वास जताते हुए मुझे विधानसभा के लिए चुना। दुर्भाग्यवश कांग्रेस पार्टी फतेहाबाद सीट हार गई, जिसका सीधा कारण यह था कि जनता मेरे क्षेत्र परिवर्तन से नाराज थी, जबकि मैं वहां से लगातार 5 बार जीत चुका था। कांग्रेस में मेरे प्रवेश से मेरे प्रभाव वाले लगभग आधे दर्जन अन्य क्षेत्रों में भी पार्टी को विजय मिली। इसके बावजूद मुझे न तो मंत्रिमंडल में स्थान मिला और न ही संगठन में कोई भूमिका। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि चुनाव के बाद मेरी कुमारी शैलजा से मुलाकात तथा उनके मंत्रालय द्वारा मेरे क्षेत्र को 18 करोड़ की स्वीकृति दिए जाने के कारण मुझे दरकिनार कर दिया गया। इसके बाद मुझे एक ही क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया, जिससे मैं हरियाणा के अन्य हिस्सों में पार्टी को सशक्त नहीं कर सका। मेरे साथ आए कई सहयोगी 2014 में वापस इनेलो में चले गए और परिणाम स्वरूप उस वर्ष हिसार लोकसभा और विधानसभा सीटें इनेलो से जीत ली। इतिहास ने 2019 के विधानसभा चुनाव में खुद को दोहराया। मुझे फिर टिकट नहीं मिली और नलवा फतेहाबाद दोनों सीटें भाजपा ने जीत ली। 2024 में मुझे सिरसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का समन्वयक नियुक्त किया गया, जहां कुमारी शैलजा कांग्रेस उम्मीदवार थी। उनके पक्ष में मेरे सच्चे प्रयासों से राज्य नेतृत्व असुरक्षित महसूस करने लगा। उसी वर्ष मैंने शैलजा जी की नारनौद रैली में भाग लिया, जिससे राज्य नेतृत्व नाराज हुआ। बाद में मुझे पुनः टिकट से वंचित किया गया और एक बार फिर कांग्रेस नलवा सीट हार गई। 2024 का हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए अध्ययन का विषय होना चाहिए। लगभग हर सर्वे रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट और आकलन में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी थी, परंतु परिणाम इसके विपरीत रहे, जो उन सभी को आश्चर्यजनक नहीं था जो संगठन के भीतर लगातार हो रही कमजोरी से परिचित थे। यानी कि एक तरीके से यहां पर प्रोफेसर संपत सिंह ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधने का प्रयास किया, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस की बागडोर जो है, मुख्य कमान जो है 2024 के विधानसभा चुनाव में हुड्डा के पास थी। उनके कहे अनुसार ही लगभग सभी टिकटें वितरित की गई, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस हार जाती है। जिस लहर के बीच कांग्रेस का एक तरफा माहौल बताया जा रहा था, उसी लहर में कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। तो ऐसे में प्रोफेसर संपत सिंह का साफ यह दावा है कि यह हार उन लोगों के लिए बिल्कुल भी अनजानी नहीं थी जो कांग्रेस पार्टी में रहकर कांग्रेस को ही
कमजोर करने का, खोखला करने का काम कर रहे थे। उनके लिए यह हार कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही जानते थे और वो कांग्रेस को हराने के लिए ही काम कर रहे थे। इसके साथ ही आगे प्रोफेसर संपत सिंह अपने त्यागपत्र में लिखते हैं कि अनेक बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए, तो उनका कांग्रेस से पलायन करना अपने आप में एक बड़ी चेतावनी थी कांग्रेस पार्टी के लिए, एक बड़ा बिगुल था कि अब कांग्रेस का विनाश होने वाला है, नुकसान होने वाला है। और इन नेताओं में सबसे पहला नाम उन्होंने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल का लिखा, उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह का नाम त्यागपत्र में लिखा, फिर कुलदीप बिश्नोई, चौधरी धर्मवीर सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर अशोक तंवर, डॉक्टर अरविंद शर्मा, अवतार भड़ाना, किरण चौधरी, सुरुति चौधरी, सावित्री जिंदल, नवीन जिंदल, ये तमाम नाम जो है अपने त्यागपत्र में लिखे और बताया कि ये नेता जब भी पार्टी छोड़कर गए तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा झटका लगा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब यह कहा जा सकता है कि इन नामों में से चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ दोबारा कांग्रेस वापसी कर चुके हैं और अशोक तंवर भी दोबारा कांग्रेस में आ चुके हैं। लेकिन इनके कांग्रेस में क्या कद्र है, इनकी कितनी कांग्रेस में पूछ है, इनकी कितनी कांग्रेस में चलती है, इनकी चौधर कांग्रेस में इस समय किन हालातों में, किन परिस्थितियों में है, इस बात से हर कोई वाकिफ है। और जब तक इन नेताओं को सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक यूं ही नेता हरियाणा कांग्रेस से अपमानित होकर जिल्लत झेलकर बाहर जाते रहेंगे, तब तक कांग्रेस का उद्धार नहीं होने वाला है। प्रोफेसर संपत सिंह लिखते हैं कि इसी बीच राज्य नेतृत्व ने अपनी व्यक्तिगत शक्ति को मजबूत किया। 2020 में राज्यसभा की रिक्त सीट पर अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग के योग्य सदस्य को आगे बढ़ाने के बजाय नेता के पुत्र को नामित किया गया, यानी कि दीपेंद्र हुड्डा का जिक्र यहां किया गया है बिना नाम लिए, जिससे राष्ट्रीय पार्टी एक पारिवारिक उपक्रम बन गई, यानी कि इस पर पारिवारिक पार्टी होने का धब्बा लग गया, ठप्पा लग गया। आगे प्रोफेसर संपत सिंह लिखते हैं कि यहां तक कि रणदीप सुरजेवाला 4 बार के विधायक और एआईसीसी महासचिव को भी हरियाणा में गुटबाजी के कारण राजस्थान से राज्यसभा में भेजने का काम किया गया, राज्यसभा सांसद बनाया गया। अजय माकन जो कोषाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं, हरियाणा के राज्यसभा चुनाव हार गए। यह नेतृत्व संकट का ही परिणाम है, क्योंकि यहां पर एक नेता को कमान थी और उस नेता के कहने पर ही सब कुछ हो रहा था। इसके बाद उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर लिखा कि लोकसभा चुनाव में दलित मतदाताओं ने भारी समर्थन देकर कांग्रेस को 5 सीटें जिताई, परंतु राज्य नेतृत्व ने अहंकार और पारिवारिक हितों के कारण कुमारी शैलजा को हाशिए पर डाल दिया। उनके खिलाफ जाति सूचक टिप्पणियां, आपत्तिजनक वीडियो फैलाए गए और उनके समर्थकों को टिकट से वंचित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप दलित वर्ग ने कांग्रेस का बहिष्कार कर दिया। टिकट चोरी की बात करें तो योग्य उम्मीदवारों को नजरअंदाज करके टिकट धनबल वाले लोगों को दी गई, यानी कि पैसे में टिकटें दी गई, जो एक और कारण है हरियाणा में कांग्रेस की हार का। और इसके बाद चुनाव चोरी की बात आती है तो राज्य नेतृत्व के करीबी लोगों ने स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में कांग्रेस के विरुद्ध कार्य किया, यानी कि हरियाणा कांग्रेस के जो कर्ता धर्ता थे, उनके चहेते लोगों ने, जिनको भी टिकट नहीं मिली, उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े होकर कांग्रेस पार्टी के वोट काटे, कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराया। यानी कि एक तरीके से वोट चोरी करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही किया, जो अब बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव और कुलदीप शर्मा का अपमान होता रहा और केंद्रीय नेतृत्व मौन रहा, यानी कि केंद्रीय नेतृत्व ने बिल्कुल चुप्पी साधे रखी। कांग्रेस हरियाणा में अब एक व्यक्ति और परिवार की जागीर बन चुकी है, जहां निष्ठा का इनाम दास्तां और मतभेद की सजा निष्कासन है। और लास्ट में प्रोफेसर संपत सिंह ने अपने इस लंबे चौड़े त्यागपत्र में लिखा है कि 2009 से 2024 तक पार्टी को लगातार हार पर कोई जवाबदेही तय नहीं की गई, वोट चोरी या टिकट चोरी के दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2005 में चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 67 सीटें जीती थी और उसके बाद से पराजय का सिलसिला जारी है। लेकिन जिन नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ती है, उनसे कभी भी सवाल जवाब नहीं किए जाते, उनसे कभी पूछा नहीं जाता कि कांग्रेस क्यों हारी है, उनकी कभी जवाबदेही तय नहीं की जाती कि आपके कारण कांग्रेस हारी, इसलिए आपको आगे भविष्य में कभी भी कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं मिलेगी। और इसी वजह से आज वो पार्टी छोड़ रहे हैं, आज वो कांग्रेस से जा रहे हैं, क्योंकि अब उनको कांग्रेस के नेतृत्व में बिल्कुल भी मादा, बिल्कुल भी दम नजर नहीं आता। कांग्रेस अब पूरे तरीके से विफल और फेल हो चुकी है, क्योंकि उनका कहना कि हरियाणा की जनता अब राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों से निराश है। 2024 के हार के बाद स्वयं राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि राज्य नेतृत्व ने व्यक्तिगत हितों को पार्टी से ऊपर रखा, फिर भी उसी व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व सौंप दिया गया जिन्होंने अपने पारिवारिक हित पार्टी से ऊपर
ऊपर रखे, यानी कि भूपेंद्र हुड्डा को दोबारा नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, जबकि राहुल गांधी ने खुद यह स्वीकार किया था कि जो लोग हरियाणा कांग्रेस के कर्ता धर्ता थे उन्हीं के कारण कांग्रेस हारी है, क्योंकि उन्होंने अपने पारिवारिक स्वार्थ जो है पार्टी हितों से ऊपर रखे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को दोबारा कमान सौंपना निराशाजनक है, और मैं ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश की जनता भी इससे नाराज है। इन परिस्थितियों में मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस क्षमता पर विश्वास नहीं रहा कि वह हरियाणा की जनता के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। मैं गर्वित हरियाणवी हूं और अपने प्रदेश की जनता को निराश नहीं कर सकता। हरियाणा के प्रति मेरी प्रतिबद्धता अटूट है, परंतु वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व में मेरा विश्वास समाप्त हो गया है। तो मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना त्यागपत्र देने के लिए मजबूर हूं, विवश हूं। ये प्रोफेसर संपत सिंह अपने त्यागपत्र में लिखते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कहां से बात शुरू होती है और अंत में त्यागपत्र में कहां जाकर बात खत्म होती है। यानी कि यहां पर अपने त्यागपत्र के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने प्रोफेसर संपत सिंह ने कई नेताओं के ढके ढोल उघाड़ने का काम कर दिया है। यानी कि कई नेता जो पर्दा लगाए बैठे थे उनका पर्दा हटाने का काम कर दिया है और उनको बेनकाब करने का काम कर दिया है, और साथ ही अपनी पूरी भड़ास भी त्यागपत्र के माध्यम से प्रोफेसर संपत सिंह ने कांग्रेस से जाते जाते निकाल ली है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रोफेसर संपत सिंह कितने लंबे समय से भरे बैठे थे। दुख हो भी क्यों ना, क्योंकि 2019 का चुनाव हो या फिर 2024 का चुनाव, दोनों चुनाव में उनकी टिकट काटी जाती है, उनको चुनाव तक नहीं लड़ने दिया गया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो खुंदस का खेल है किसने शुरू किया था, और इस खुंदस के खेल में जो प्रोफेसर संपत सिंह की नाराजगी है वो किस हद तक बढ़ चुकी थी, जो अब एक विस्फोटक के रूप में त्यागपत्र में फूट पड़ी है। और इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि प्रोफेसर संपत सिंह के 4 पन्नों के त्यागपत्र ने कहीं ना कहीं हरियाणा कांग्रेस में खलबली मचाने का काम कर दिया है और कई नेताओं को बेनकाब करने का भी काम कर दिया है। हरियाणा प्रदेश की जनता प्रोफेसर संपत सिंह के इस त्यागपत्र को लेकर और इस त्यागपत्र में लिखी गई बातों को लेकर क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।